नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास एट संस्कार वैली होनर। बेटा मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर मुझे पढ़ाना है। बिजनेस स्टडी चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आखिरकार मैनेजमेंट होता क्या, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है। आज मैनेजमेंट के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, और उसके बाद अपन लेवल ऑफ मैनेजमेंट देख लेंगे बेटा, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या होता है? सिंपल सी बात, टू मैनेज द थिंग, टू मैनेज द थिंग्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट। टू मैनेज द थिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, लोकल लैंग्वेज में डेफिनेशन है कि भैया थिंग्स को मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है। बट थिंग्स को मैनेज थोड़ा ना करना, आपको मैन को, मटेरियल को, प्रोसेस को, ऑपरेशन को, सबको मैनेज करना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। तो बेटा ये डेफिनेशन जो दी है, ये सिंपल डेफिनेशन है, लोकल डेफिनेशन है, इसमें मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हाईलाइट नहीं हो रहा। और बेटा दो मतलब जो मैनेजमेंट है ना, दो तरीके की अप्रोच होती है मैनेजमेंट की, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। तो अपन लिखेंगे बेटा अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट। अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच, modern approach। In traditional approach, to get work done by others by hook or crook, कैसे न कैसे काम निकलवाना है पुरानी अप्रोच के अकॉर्डिंगली। बस चाहे वो दादागिरी से डरा के धमका के बस काम करवाना है। टू गेट वर्क डन बाय हुक एंड क्रूक। तो डेफिनेशन क्या? टू गेट वर्क डन बाय हुक और क्रूक, मतलब कैसे ना कैसे करके बस काम करवाना। वर्कर खुश है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। काम तो इसमें भी हो रहा, मॉडर्न अप्रोच में भी काम होगा। बट बेटा दो अप्रोच है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है नॉट सूटेबल एट प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में बेटा इसमें सूटेबल नहीं है, ठीक है। और जो मॉडर्न अप्रोच है वो क्या बोलती है? टू गेट वर्क डन बाय अदर्स या थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मतलब बेटा स्मार्ट तरीके से काम करवाना। काम तो करवाना है, आपको इफेक्टिवली काम करवाना, वो टाइम पे काम करके दे, और इफिशिएंटली मतलब मिनिमम रिसोर्सेज को वेस्ट करे या वेस्टेज करे नहीं। और यहाँ पे तो बस काम करवाना, बस काम करके दे, कैसे ना कैसे कर, कम मटेरियल लगा, ज़्यादा लगा, डरा के धमका के दादागिरी से बस वर्कर को खुश करके कोई फर्क नहीं पड़ता, बट काम होना चाहिए। यहाँ पर आपको वर्कर को खुश करवाना है, ठीक है। That's management. To manage the things is called management. This is a simple definition, but in detail there are two approaches of management. First, traditional approach. This is a traditional approach, and this is a modern approach. Two approaches are there. First, according to the traditional approach, to get work done through others by hook or crook, काम करवाना ले देनी कैसे करवाना, not suitable at present. Modern approach. This is a right approach to manage the person or things to get work done by others effectively and efficiently. This is suitable at present. इस प्रेजेंट टाइम में ये सूटेबल है, ओके। बेटा
यहाँ पर आई प्रेफर करता है, आई मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, वर्कर कोई नहीं है, मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ, ऐसा काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आई को रिप्लेस्ड कर दिया विथ बी, यानी यहाँ पे कॉपरेशन की फीलिंग्स आती है बेटा। कॉपरेशन की फीलिंग आती है मतलब अब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, हम सब मिलके काम कर रहे हैं, तभी तो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम होगा। ठीक है। और बेटा यहाँ पर आई यानी मैं ही बॉस हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही काम कर रहा हूँ, मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं वो सबऑर्डिनेट कोई नहीं है। ठीक है। तो ये दो अप्रोचेज होती हैं। अब इसमें बेटा दो टर्म आउट क्या आती है, एक इफेक्टिवली और एक एफिशिएंटली। इसको भी अपन डिस्कशन करते हैं। बेटा दो अपने पहला क्या अपना इफेक्टिवली, या इफेक्टिवनेस। ठीक है। इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है, इफेक्टिव हो जाना, कुछ नया काम करना, मतलब काम को प्रभावपूर्ण तरीके से करना। मतलब जो टाइम पीरियड दिया उस टाइम पीरियड में आपने काम करके बता दिया, मतलब आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, आप इफेक्ट छोड़ना चाहते हैं। तो बेटा टू कंप्लीट द असाइन्ड जॉब वन टाइम ओनली, टू कंप्लीट द असाइंड जॉब वन टाइम ओनली। जो आपको जॉब असाइन किया गया उसको टाइम पे करना है। मटेरियल कितना लगता है, कम लगता है, ज़्यादा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस काम करके देना बिल्कुल टाइम पे। बट बेटा ये भी तो गलत है ना, मटेरियल ज़्यादा लगा दिया, रिसोर्सेज को वेस्ट कर दिया, तो आप संस्था के लिए बेनिफिशियल कहाँ हुए। तो फिर आपको ऐसा बंदा चाहिए जो टाइम पे काम करके भी दे और मिनिमम वेस्टेज करे या फिर वेस्टेज करे नहीं, तो वो बंदा अच्छा है। ठीक है। तो बेटा ये हो गया अपना इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीशन ऑफ असाइन जॉब या टास्क ऑन टाइम ओनली। अब ये होता बेटा इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब होता बेटा टू कंप्लीट द असाइन जॉब वन टाइम विथ मिनिमम वेस्टेज और नो वेस्टेज। कोशिश करें कि कम से कम वेस्टेज हो। अब कई ऐसी सिचुएशन होती है वहाँ पर थोड़ा बहुत वेस्ट तो होगा ही, वो कुछ कर नहीं सकते उनको, तो बेटा मिनिमम करो वेस्ट को, कम से कम वेस्टेज होना चाहिए अपना मटेरियल का, या फिर नो वेस्टेज। तो ये वाली सिचुएशन अच्छी है। ठीक है। जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं, एक इफेक्टिव का एग्जांपल और एक इफिशियंसी का। इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। बेटा ये वर्कर है, ये भी वर्कर है। ठीक है। इसको वन डे स्टैंडर्ड टाइम से कर लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम है उस टाइम में जो यूनिट बनाना था, मतलब स्टैंडर्ड टाइम था 8 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम था 8 आवर्स और यूनिट कितना था 8 आवर्स में। यूनिट जो टारगेट अपना था, टारगेट है 100 यूनिट का, और मटेरियल कितना यूज होना चाहिए 100 यूनिट में। टारगेट है 100 यूनिट का और मटेरियल लगना चाहिए 1 kg 100 यूनिट में। ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे है, 8 घंटे आप काम करिए, आपको टारगेट दिया 100 यूनिट का और 100 यूनिट में
मटेरियल होना चाहिए कितना 1 kg, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बट वर्कर ने प्रोडक्शन कितना किया 100 यूनिट विद इन 8 आवर्स, 8 घंटे के अंदर काम कर दिया। और जो मटेरियल लगाया 1.5 kg लगा दिया, तो मटेरियल लगाया 1.5 kg मटेरियल लगा दिया। तो बेटा ये बंदा इफेक्टिव है बट इफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मटेरियल ज़्यादा लगा दिया इसने। और ये वर्कर भी है, सेम टाइम दिया था इसने, और इसने जो प्रोडक्शन किया वर्कर भी 100 यूनिट। टाइम कितना लिया? टाइम टेकन 8 आवर्स, 8 घंटे से टाइम लिया। और मटेरियल कितना लगाया? मटेरियल यूज्ड 1 kg लगाया या फिर इससे कम लगाया। तो बेटा ये बंदा इफेक्टिव भी है, ये बंदा क्या इफेक्टिव भी है प्लस इफिशिएंट भी, ठीक है। और ये सब क्या इफेक्टिव है। यहाँ पर ए कहलाएगा इफेक्टिव क्योंकि इसने काम तो टाइम पे किया बट मटेरियल ज़्यादा लगाया। इसने भी काम टाइम पर किया, प्रोडक्शन 100 यूनिट का, टाइम टेकन 8 आवर्स, मतलब सही है। मटेरियल यूज 1 kg, तो मतलब वेस्ट काम किया, इसने ज़्यादा वेस्ट किया था। या 900 ग्राम में लगाया इसने मटेरियल, और ये इफेक्टिव प्लस इफिशिएंट, ठीक है। तो बेटा ये कंसेप्ट थी अपनी इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी की। तो ये अपना हो गया मैनेजमेंट, ठीक है। अब बेटा मैनेजमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें अपन देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, देखेंगे अपन इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, ये सब देखेंगे। और लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे बेटा, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो गई, उसके बाद इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी हो गई। उसके बाद अपन देखते हैं बेटा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक। चलिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट का बड़ा मतलब मैनेजमेंट तो हर जगह करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट के अलग अलग एरिया डिवाइड कर दिया, इनको 3 एरिया में डिवाइड कर दिया, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, थर्ड वन बेटा लोअर लेवल, लोअर या सुपरवाइजरी या बेटा ऑपरेशनल, 3 नाम है इसके। ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल। ठीक है बेटा, तो देर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड वन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लास्ट वन लोअर लेवल सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। नाउ वी विल डिस्कस वन ईच वन बाय वन, एक एक करके उनको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है बेटा? इट कंसिस्ट ऑफ पर्सन, इट कंसिस्ट ऑफ की पर्सन्स। की पर्सन्स मतलब बेटा इम्पोर्टेंट पर्सन। इम्पोर्टेंट तो सभी होते हैं बेटा,
बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट मतलब जो संस्था के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मेन आदमी है जो संस्था के डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ की पर्सन हु टेक्स की डिसीजन यानी इम्पोर्टेंट डिसीजन। जो कि इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं, ठीक है, ठीक है। फेलियर एंड सक्सेस of organization depends upon these persons, ठीक है। कौन होते हैं? की पर्सन्स होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन, टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। फेलियर और सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन की इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। दे मेक्स पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्ट्रेटजी बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी बनाते हैं बेटा। तो ये इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें कौन कौन आएगा वो देखते हैं। एक अपन जी कौन कौन आएगा इसमें? अपना कहते हैं एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, चेयरमैन हो गया। उसके बाद क्या? प्रेसिडेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन है संस्था के लिए डिसीजन लेते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से कॉन्टेक्ट करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद बेटा जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर कौन होता? जनरल मैनेजर कौन है बेटा? जनरल मैनेजर मतलब मैनेजर ऑफ मैनेजर, जितने भी मैनेजर हैं उन सब का मैनेजर, तो जनरल मैनेजर हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा 3 चीज़ें आएंगी, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर, उसके बाद COE चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। चीफ मतलब मेन आदमी, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये बेटा सब ये होते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ऑल दीज पर्सन्स कवर्ड अंडर टॉप लेवल मैनेजमेंट, दीज पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द success and failure of the organization. These person contact with the outside world for the welfare of the organization. तो बेटा ये कहलाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप पे रहते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। संस्था में डिसीजन तो बहुत सारे होते हैं, बट जो की डिसीजन होते हैं जनरली इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। ये अपना होगा बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए उसके बाद अपन देखते हैं आगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब बेटा अपन स्टार्ट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में बेटा प्रिंसिपल सर भी आते हैं, अगर स्कूल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो मिडिल लेवल मतलब कौन होते हैं? जो टॉप लेवल में नहीं है बेटा वो मिडिल लेवल में है। तो मिडिल लेवल मतलब कौन? मतलब ये मतलब जो टॉप लेवल ने जो पॉलिसी बनाई है उन पॉलिसीज को अप्लाई करवाते हैं लोग। ये टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक लिंकिंग पिन के फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या आ जाएगा बेटा? These are people who act as linking pin between top and lower level। टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक लिंकिंग पिन काम करते हैं। जो भी टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई है उनको इंटरप्रेट करते हैं जी। वर्कर्स के जो भी लोअर लेवल को प्रॉब्लम आ रही है उनको इनकी प्रॉब्लम को टॉप लेवल तक रखते हैं जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खिलाते हैं। इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें आ जाएंगे बेटा ऑल HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑल मैनेजर, all HOD, all managers, plant superintendent, ठीक है। जितने भी मैनेजर है बेटा, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सब मैनेजर इसमें आ जाएंगे। उसके बाद ऑल HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल हेड, इसको बोल सकते हैं डिपार्टमेंटल हेड, इसी को बोल सकते हैं बेटा डिविजनल हेड। इनका काम क्या? टॉप लेवल ने जो पॉलिसी बनाई है उनको इंटरप्रेट करना, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में लिंकिंग पिन का फॉर्म में काम करना। ये अपना बेटा मिडिल लेवल का काम होता है। जैसे कि डिवीज़न हेड, जो एक डिवीज़न बनाए गए हैं उनके हेड हैं वो इसमें आएंगे। जितने भी परचेज मैनेजर्स हो गए वो आ गए। प्लांट सुपरिटेंडेंट मतलब प्लांट को देखने वाला, इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बेटा मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा। अब लास्ट बचा हुआ लोअर लेवल मैनेजमेंट, वो भी अपन डिस्कशन कर लेंगे। बेटा लास्ट है लोअर लेवल, लोअर या सुपरवाइजरी ऑपरेशनल। बेटा इसमें कौन कौन होता है? इस लेवल